मम्मी जी। बहू आज जल्दी से काम निपटा कर तैयार हो जाना। वो क्या है ना, आज मेरी बचपन की सहेली आने वाली है। और हाँ, ढंग की साड़ी पहनना, क्योंकि पुष्पा बहुत बड़ी घर की और हाई फाई है और उसकी रईस घर में शादी हुई थी। अच्छा ठीक है मम्मी जी। लगता है पुष्पा आ गई। बहू जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या बहू, माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि बड़ों के पैर छूते हैं? ओह सॉरी आंटी जी। चरण स्पर्श आंटी जी। खुश रहो बहू, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, इसीलिए विमला के बार बार बुलाने पर आ गई। सोचा कि इसी बहाने बहू से मिल भी लूंगी और विमला के घर रहना भी हो जाएगा और नई बहू से सेवा भी ले लूंगी। विमला, तेरी बहू सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है, सुना है बहुत पढ़ी लिखी भी है। अरे हाँ पुष्पा, मुझे तो वैसे भी अपने बेटी के लिए पढ़ी लिखी बहू भी चाहिए थी। सही कह रही हो विमला। अरे पुष्पा, बातें तो वैसे भी हो जाएगी, पहले फ्रेश होकर कुछ खा पी लो। वैसे भी 2 बज गए हैं और तुम भी बहुत थक गई होगी। लंबा सफर तय करके आई हो तो भूख भी लगी होगी। हाँ यार, सच में बहुत ज्यादा थकान हो रही है। अच्छा आंटी जी, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या बहू, जरा भी मैनर्स नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? तुम्हें पता है ना, जब घर पर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उन्हें नाश्ता कराते हैं, ना कि सीधे खाना पकड़वा देते हैं। हाँ बहू, पहले नाश्ते की तैयारी करो। पुष्पा, जल्दी से नाश्ता खत्म कर, खाना भी बन गया है। मेरी बहू ने तुम्हारे लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए हैं। अच्छा बहू, ये बताओ तुम अकेले बना लेती हो या फिर विमला को भी अपने साथ में घिसवाती हो? बहू, ये सब घर पे बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है? नहीं आंटी जी, मैं जानती हूँ आप बाहर का नहीं खाती हो और मैं मम्मी जी से काम नहीं करवाती, वो तो अपनी मर्जी से मेरी मदद करवाती है। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं जानबूझकर अच्छा खाना नहीं बनाती हैं, ताकि उन्हें आगे से कोई बोले नहीं। अरे पुष्पा, आज भी तुम बदली नहीं हो, जैसे थी वैसे ही हो। वैसे बहू, एक बात कहूँ, खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। मन तो कर रहा है कि उंगलियां चाटती रहूं। थैंक यू आंटी जी। चलो, इस परीक्षा में तो तुम पास हो गई, तुम्हें दूसरी परीक्षा के लिए तैयार रहना है। अच्छा मम्मी जी, अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। ये क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते हैं, यह भी नहीं सिखाया है क्या तुम्हारी माँ ने? मेरी बहुएं तो आज भी जब मैं कहती हूँ तभी खाना खाने को बैठती हैं और पैर दबाए बिना तो कभी खाना नहीं खाती हैं। तुम तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों को तुम कहाँ समझोगी। आंटी जी, आप लोग खाना खा लीजिए, फिर मैं पैर दबा दूंगी। अच्छा बहू, ये बात बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये साड़ी वाड़ी क्यों पहनती हो? जरूर विमला दबाव डालती होगी। मैं तो अपनी बहू के कपड़ों में ताका झाकी नहीं करती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है, तुम आराम से खाना खाओ, मैं आती हूँ। बहू जरा ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। जी मम्मी जी। हमारे यहाँ तो बहुओं को पूरी आजादी है। बहू, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ विमला से। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बेटी समझ के बता रही हूँ। घर का पूरा काम नहीं किया करो, वरना विमला को आदत पड़ जाएगी। आधा काम सास के हिस्से में रख दिया करो, वरना बहू कम नौकरानी बन जाओगी। ये है क्या, मम्मी जी के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। मैं सब समझती हूँ आंटी जी, आप हमारे हंसते खेलते परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रही हैं। नहीं नहीं आंटी जी, मम्मी जी ने मुझे कुछ भी मना नहीं किया है, मैं खुद से अपनी पसंद की साड़ी पहनती हूँ और हम दोनों मिलजुल कर घर का काम करते हैं, एकदम माँ बेटी की तरह। देखो विमला, तुम बहुत भोली हो, बहू की लगाम जरा कस कर रखोगी तो अच्छा होगा, और नहीं तो क्या घर का आधा काम करवाती हो। ऐसे ही करती रहोगी तो तुम्हें एक दिन की नौकरानी बनाकर रख देगी। सास हो सास बनकर रहो। वैसे भी तुमने घर बेटे के नाम कर दिया है।
बहू पता नहीं कब तुम्हारे बेटे को बहला फुसलाकर तुम्हारे बेटे को वश में कर ले। ज्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी ही होती हैं। मैंने कई घरों में देखा है और तेरी बहू तो शक्ल से चंट आती है। मुझे नहीं लगता उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। कई दिन से देख रही हूँ तुम्हारे पास बैठकर क्षण भर की बातें नहीं करती। रात हुई नहीं कि कमरे में जाकर सो गई, बिना कहे तो पैर भी नहीं दबाए। ये क्या खाक सेवा करेगी? ये क्या, आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। अगर आज मैं चुप रही तो मेरे घर को बिखरते समय नहीं लगेगा। मैं माफी चाहूंगी, मैंने छुपकर आप लोगों की बातें सुन ली। आंटी जी, आप बड़ी हो तो क्या आप कुछ भी बोलते जाएंगी? हमारे हंसते खेलते परिवार को खुश होने की बजाय आप हमारे घर में फूट डालने की कोशिश कर रही है। हाँ, मम्मी जी भोली है, लेकिन मैं चालाक हूँ। आपकी अपने घर में तो चलती ही नहीं होगी। माफ करना, आप जैसे इंसान ना अच्छी बहू बन सकती है और ना अच्छी सास। कृपया करके मेहमान की तरह रहे और जाए। बहू, जिस घर में ऐसी बहू हो मैं वहाँ पे एक पल भी नहीं रुकना चाहूँगी। मैं अभी जा रही हूँ। अरे नहीं पुष्पा, तुम बहू की बातों का बुरा मत मानो। थोड़ी देर में पड़ोस की सभी औरतें आने वाली हैं। मैंने सबसे कह दिया था कि मेरी बचपन की सहेली आई है। तुम ही तो चाहती थी कि घर में गाने बजाने हो। बहू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मम्मी जी, आपको ऐसे लोगों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, तुम चुप रहो। घर में आए हुए मेहमानों का ऐसे अपमान नहीं करते हैं। हाँ, इसके माता पिता ने सिखाया होता तब तो पता होता। तुम जाओ अपने कमरे में और थोड़ी देर में तैयार होकर आ जाना। थोड़ी देर में सभी लोग आने वाले हैं। सॉरी मम्मी जी, अगर आपको मेरी बातें खराब लगी हो। कहा था ना मैंने, बहू को इतना सिर पे मत चढ़ाओ, लेकिन नहीं। पड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली बाई, कभी झाड़ू वाली बाई, कभी बर्तन वाली बाई बन गए। पड़े जब से कदम ससुराल में हम खुद को ही भूल गए। कभी काम वाली बाई, कभी झाड़ू वाली बाई, कभी बर्तन वाली बाई बन गए। अच्छी अच्छी मेरी प्यारी प्यारी सासू बातें कम बनाया करो। कभी झाड़ू कभी पोछा, कभी पोछा कभी झाड़ू मेरे साथ करवाया करो। अच्छी अच्छी आंटी, मेरी प्यारी प्यारी आंटी, झगड़े कम कराया करो। कभी बर्तन कभी कपड़े, कभी कपड़े कभी बर्तन मेरे साथ धुलाया करो। बहू, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसे गाने गा रही हो? अरे मम्मी जी, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे सुनती जाइए। देख रही हो विमला अपनी बहू के हाल। मैं कहती थी ना कि बहुओं को सिर पर मत चढ़ाया करो। अब देखो सिर पर, तुम्हारे सिर पर नाच रही है। सासू रानी ना हमको सताना, बिन बात ना झगड़ा मचाना। दिल से सेवा करूंगी तुम्हारी, हर बात सुनूंगी तुम्हारी। बस लॉकर में ताला ना लगाना, बिन बात ना झगड़ा मचाना। सासू रानी ना हमको सताना, बिन बात ना झगड़ा मचाना। देख रही हो विमला कह रही है लॉकर में ताला ना लगाना।